अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास तो पहले भी किया था। पढ़ाई की दुनिया में जब मैं पढ़ रहा था, मेरे पापा 30 साल से गार्ड की नौकरी मुंबई में करते थे सर। वो लगभग वहाँ उस वक़्त इनका मात्र 5-6 हज़ार रुपया उनको मिलता था और हम गया में रह के पढ़ाई-लिखाई बीएससी तक पढ़े, केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया। 2 बार मैंने मेरिट लिस्ट से छँटा, एयरफोर्स और रेलवे की मेरिट लिस्ट से जाके मैंने छँटा और छँटने के बाद इतना मैं गरीब परिवार से था कि आगे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, आगे मैं तैयारी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी मेरे पापा और मेरी मम्मी को मेरी तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम, क्योंकि आज मैं अगर हूँ तो मेरे पापा-मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और मेरे पापा बहुत क हार्ड कष्ट करके मुझे पढ़ा तो रहे थे, लेकिन काश गॉड का यही करिश्मा था, मुझे डिक्शन में भेजना था कि मेरे पापा को ड्यूटी आवर में ही पैरालाइसिस अटैक करता है, अब वो घर चले आते हैं। जब वो घर चले आते हैं तो 5-6 हज़ार का जो इनकम था मेरे घर में वो बंद हो जाता है और बंद होने के बाद क्योंकि वो कमाते थे तो हम लोग भोजन करते थे, हम पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, माँ की दवाई चल रही थी। सारे चीज़ का अगर कोई बोझ उठा रहे थे तो मेरे पापा थे, जो मात्र 5,000 रुपया महीने कमाते थे। किसी तरह से घर का मेंटेन हो रहा था, एकदम दलदल स्थिति था और उसमें भी मेरे पापा को जब पैरालिसिस मारता है, उस वक़्त मेरा उम्र काफ़ी कम होता है सर, काफ़ी कम होता है। उस वक़्त मैंने एकदम बच्चे की तरह एकदम बिल्कुल मैं बच्चा था। ना दुनिया की भाषा मैं समझ सकता था, ना मैं बाहर में काम कर सकता था। लेकिन मजबूरी इतना झकझोर दिया कि मुझे काम करना ही था, चाहे ईंटा ढोएँ, पत्थर ढोएँ, कोई उपाय नहीं था कि घर में इनकम बंद हो गया तो खाना बंद होने की नौबत था। लेकिन हमने किसी के साथ गुजरात में जाते हैं कमाने के लिए पहला बार और मुझे 2500 रुपए की नौकरी मिलती है, 12 घंटा ड्यूटी और 2500 रुपए की नौकरी। जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया और मुझे पेमेंट के बारे में बोला गया कि महीने का 2500 रुपया मिलेगा, सुनकर दिल काँप रहा था कि 2500 में कैसे काम होगा। 2500 में मैंने वहाँ के लोगों से बात किया कि क्या कितना बचेगा? लोग कहे कि हाँ, वही 1000 रुपया यहाँ खर्च होगा, बाकी 1500 रुपए घर के लिए बचेंगे तुझे। लगा कि चलो 1500 रुपया अभी बचा है तो माँ का दावा तो चलेगा, पापा का कुछ दावा तो चलेगा। लेकिन वही काम सीखते गए, कुछ न कुछ प्रमोशन होते गया और मैं दुःख के साथ बताना चाहूँगा कि उस प्लेटफ़ॉर्म जहाँ मैं काम कर रहा था, वहाँ 10 साल काम करने के बाद मेरा इनकम 6 से 7 हज़ार रुपया पहुँचा था, 6 से 7 हज़ार रुपया। महीने में लास्ट 2013 तक 7 हज़ार की महीना मैं कमा रहा था और किसी तरह से ज़िंदगी मेरी चल रही थी, किसी तरह से चल रही थी ज़िंदगी और मेरे माइंड में एक बात सेट हो गया था कि हम गरीबों का यही ज़िंदगी है, दूसरा कुछ नहीं। मेहनत करेंगे तो खाएँगे, मेहनत बंद तो खाना बंद, तो जीना बंद। लेकिन भगवान का कृपा रहा, गॉड का कृपा रहा कि मुझे टी-एक्शन के बारे में पता चला और पता क्या चला कि नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे बहुत नफ़रत थी। जोड़ने जाने वाले काम से यही मैंने सीखा था कि जोड़ने जाने वाले जो काम होते हैं नेटवर्क दुनिया, ये लोगों को फँसाने का काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है। लेकिन मेरे गाँव के में कोई इंसान जाते हैं बताने के लिए डी-एक्शन के बारे में और वहाँ पे बताया जाता है कि एक ऐसा हर्ब है गैनोडर्मा, एक ऐसी हर्ब गैनोडर्मा के लिए जो 10 ताली आपको ज़रूर बजाएँगे क्योंकि डिक्सन का हीरो गैनोडर्मा। इसके कारण न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई है दोस्त। कितने गरीब लोग आज अमीर बन चुके हैं। जी, कहने को नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो बताया जा रहा था कि एक ऐसा हर्ब, अगर इस हर्ब को कोई यूज़ करे, कोई खाता है, बीमार आदमी अगर, तो वो निरोग हो जाएगा और निरोग आदमी अगर इसको यूज़ करेगा, तो सदा स्वस्थ रहेगा, उसका जीवन बीमारी में कभी नहीं जाएगा। बताया जा रहा था पूरी बात ओपन चैलेंज के साथ बात किया जा रहा था कि किसी को गैस की समस्या हो, बवासीर की समस्या हो, बीपी हाई की समस्या हो, लो की समस्या हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से गाँव के लोग सुन रहे थे, मेरी माँ को वहाँ पे मेरे गाँव के लगभग लोग जानते थे कि एक बूढ़ी लेडी थी, बवासीर से परेशान। मेरी माँ को 2 बार ऑपरेशन हुआ था, बहुत परेशानी था बवासीर का। कोई सुन रहा था, वो आदमी मेरे घर तक जाता है और मेरी माँ को बोलते हैं लोग कि एक दवा बिकने आया है, जिसमें बोला जा रहा है बार-बार कि बवासीर ठीक हो जाएगा, बवासीर ठीक हो जाएगा। जब मेरी माँ सुनती है, तो मेरी पत्नी को जाकर सुनाती है कि देखो ना एक दवा बिकने आया है। उत्साहित के साथ बताती है, उसे लगा कि सुनने कोई कहा और लगा कि नहीं अब हम ठीक हो जाएँगे। उत्साहित के साथ मेरी पत्नी को मेरी माँ बताती है कि देखो एक दवा बिकने आया है। वहाँ बोला जा रहा है बवासीर के बारे में कि ठीक हो जाएगा। मेरी माँ को लग रहा था कि मैं कब ठीक हो जाऊँ। यार किसको नहीं लगता कि मैं ठीक हो जाऊँ? मेरी माँ को मेरी पत्नी को जब बोला गया, बोली मेरी माँ, वो तुरंत घर से निकलती है और मेरी माँ कहती है, "चलो तुम समझो, हम तो अनपढ़ हैं, तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझोगे तो अच्छा रहेगा।" मेरी पत्नी जाती है और देखती है कि कोई लूटने वाला आदमी झूठ सच के बता रहा है। विश्वास नहीं होता है। वो बार-बार पूछती है कि क्या बवासीर ठीक हो जाएगा? उस आदमी को इतना बार पूछी, इतना लगभग 20 बार पूछी, क्या ठीक हो जाएगा कि तुम आए हो और लेकर फिर भाग जाओगे? बहुतों लोगों ने चूना लगाया है आज तक। क्या आप भी वही हो?
लेकिन वो आदमी बार बार बोलता है कि नहीं दीदी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब विश्वास जगता है कि नहीं, लगता है कि ठीक हो जाएगा, यहां से आवाज में दम है, तो मेरी पत्नी सीधा कॉल उठाती। उस वक्त मैं दिल्ली में काम कर रहा था। जब कॉल लगाती है मेरे पास और बोलती है कि क्या कहें, एक दवा बिकने आया है, वो ऐसा चीज है कि माँ का बाबा सिर्फ पूर्ण रूप में ठीक हो जाएगा। मुझे भी उत्साहित हुआ, अगर मेरी माँ ठीक हो जाए तो समझो कि दुनिया ठीक हो गया। मैंने बोला कि अरे माँ जब ठीक हो जाए तो माँ को ठीक करो। पैसा मुझसे बोली कि क्या कहें, ले लें। हमने बोली जितना पैसा लगे माँ को बचाओ, ले लो, अगर ऐसा है तो। मैंने ना नहीं बोला, माँ की बात था। तुरंत मैंने ऑर्डर दिया। लगभग 2000 का प्रोडक्ट मेरे घर में परचेज होते हैं, लोग लेते हैं 2000 का प्रोडक्ट। मेरी माँ को कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द और हफनी हफनी का शिकायत। जब मेरी माँ खाना शुरू करती है तो पता चलता है कि 30 साल का बवासीर 30 दिन में खत्म कर देती है ये गैनोडार्मा। एक जबरदस्त ताली बजाएंगे आप लोग इस गैनोडार्मा द्वारा। 30 साल का बवासीर 30 दिन में खत्म। जी, विश्वास जगता है। माँ का रीढ़ का दर्द ठीक हो जाता है, कमर का दर्द ठीक हो जाता है, हफनी ठीक हो जाता है, मात्र 30 दिन में। 30 साल का बीमारियां ठीक होती है। मेरी पत्नी को धातु क्रिया की समस्या था, प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, 1 महीना में प्रोडक्ट जब खत्म हो जाता है तो जो बताने आए थे वो अपना नंबर दे के गए थे। मेरी पत्नी दोबारा मांगती है कि और प्रोडक्ट चाहिए। बोला गया कि नहीं, प्रोडक्ट घर पे जाके नहीं देंगे, अगर आपको चाहिए तो उस समय उस वक्त ब्रांच गया और पटना में था, मेरे घर से 60 से 70 किलोमीटर दूर। जब बोला गया कि गया में ही आके आपको लेना होगा, घर पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुझसे पूछती है कि क्या करे, वो आदमी देने के लिए तैयार नहीं है, मुझे गया में बुला रहा है। हम तो दिल्ली में थे, हम क्या जाने गया में बुलाया जा रहा है। मैंने पूछा कौन आदमी था जो गया में आपको बुला रहा है। हम पूछे कौन थे, वो यंगेस्ट थे, जवान बूढ़ा आदमी थे, कैसे थे। बोले नहीं आप लोग जैसे यंगेस्ट आदमी है, वो हमको गया में बुला रहे हैं। हमको डाउट लगा कि गया में जब आपको बुला रहे हैं तो कोई ना कोई धोखा है। मैंने बोला मत जाना गया में, आने नहीं देंगे लोग वहां से। बोले कि अरे ऐसा क्या हो जाएगा कि आने नहीं देंगे। तो बोले तो ठीक है, जाना है तो पापा के लेके जाओ। जब पापा के लेके जाती है, गया में एक मीटिंग हो रहा था, उसमें मेरी पत्नी को बैठा दिया गया। आप यहाँ बैठिए, समझने के बाद प्रोडक्ट दवा मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको। वो बैठती है तो लोग वहां बता रहे थे कि मुझे ये ठीक हुआ, और सारे लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपने अपने बारे में लोग बता रहे थे। मेरी पत्नी को समझ में आया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे वो खा रहे तो बीमारी भाग गया, बता रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 5,000 आ रहा है, कोई बोल रहा है 10,000 आ रहा है, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000। ये बात सुनते सुनते मेरी पत्नी के जेहन में बात घुसता है कि ये डीएक्शन एक ऐसी चीज है, अगर खाएंगे तो बीमारी भाग जाएगा, और बताएंगे तो पैसे गरीबी भाग जाएगा। खाने से बीमारी भाग जाएगा और बताने से गरीबी भाग जाएगा। बहुत खुश होती है वो कि बहुत अच्छा जगह आकर बहुत खुशी व्यक्त की। उसने पूछा कि क्या मैं भी कर सकता हूँ इस काम को, मैं भी तो घर पे फ्री में बैठ के रोटी पचाता हूँ, खाता हूँ और बस घर में सो के पचाता हूँ, क्या मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। रंजीत सर से मुलाकात वहां पे होता है गया में। ये बोलते कि हाँ, इसीलिए तो आपको बुलाया गया, आप कर सकते हैं, नो डाउट। कोई भी इंसान इस काम को, ऐसा काम है इस काम को कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है और गरीबी भगा सकता है। बहुत खुशी के साथ घर में आती है और लोगों को बताना शुरू, जो मेरे घर में मट्ठा लेने आए, दूध लेने आए, गोईठा लेने आए, अगर बिहार के लोग होंगे तो मेरी भाषा समझ रहे होंगे, गोईठा, मट्ठा, दूध जो लोग लेने आ रहे थे। क्योंकि डीएक्शन से पहले मैं गांव का सबसे गरीब आदमी था। अगर कोई गांव में मेरा कोई गरीब बसता था और मैं था गरीब, सबसे गरीब आदमी, क्योंकि मैं भाई का अकेला आदमी था। मेरे पापा कमा रहे थे, बीमार हो गए, इनकम बंद हो गया, मैं कमा रहा था। मैं किसी तरह से 6-7 हजार रुपया महीना कमाते थे। आधा वहां खत्म हो गया, आधा बीमारी में चावल दाल किनने में खत्म हो गया। मैंने किसी तरह से जिंदगी काट रहे थे। तो मेरी पत्नी को समझ में आया, वो बताना शुरू की लोगों को, हर आदमी को बोलना शुरू की कि नहीं हम प्रोडक्ट बेचते हैं, हम दवा बेचते हैं, हम कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाए। लोग को बताना शुरू की, लोग आना शुरू कर दिए। ये बार बार गया जाके प्रोडक्ट लाना शुरू की। लेकिन इसी बीच मेरे मेरे इसी बीच मेरे गांव के लोग मैसेज मुझे देते हैं, कह रहे तेरी पत्नी तो बहुत तेज हो गई, अब गया घूमती है। मुझे काफी उल्टा सीधा समझाया गया कि गलत है, एक काम गलत है, एक अच्छा काम नहीं है, चाय बेचना काम अच्छा नहीं होता। और खास है तेरी पत्नी जाती है क्या, सोचो क्या। मैंने हर आदमी, हर गांव घर लोग, ऐसे भी कहा जाता है कि गरीब आदमी अगर कोई काम शुरू करता है उसको हर लोग हंसते हैं, अच्छा काम भी करेगा तो लोग हंसेंगे उसको। तेरे ऊपर बहुत हंसी मजाक चल रहा था, गांव में शोर शराबा हो गया। अरे वो तो अब उसकी पत्नी अब वो नहीं रहेगी, वो 2 नंबर हो गई, 2 नंबर, ये सारे इतना माहौल खराब हो गया गांव का। मेरे नाम और मेरी पत्नी के नाम से इतना मैंने लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने वहां से मना किया कि तुझे डीएक्शन नहीं करना है, मैं कमा रहा हूं, मैं भोजन चलाऊंगा पूरी जिंदगी, निश्चिंत रहो, तुझे डीएक्शन नहीं करना है। लेकिन डीएक्शन में इसी पाठ पढ़ाया गया था
इतना जबरदस्त पाठ पढ़ाया गया था कि कोई भी रोके रुकना मत। अगर गरीबी को भगाना है तो हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। बस सुनते रहना और चलते रहना, रुकना मत, रुकना मत कभी, कोई भी मना करे मत रुकना। वो मैंने लाख मना की नहीं करना है, बहुत पीटेंगे। वो बोली कि कब घर पे आइएगा? मैंने बोला 2 महीने बाद मैं आऊंगा, तुझे बहुत मार मारूंगा, भगा दूंगा घर से। बोली कि 2 महीने बाद आइएगा, अगर 200 भी लाठी मारिएगा मैं सह लूंगा, मैं डिएक्शन नहीं छोड़ूंगा। मैं मना करके थक गया। मैंने भी समझा कि जरूर कोई दाल दाल में काला है। मुझे लगा कि मुझे भी, मैंने पूरा मन अनबैलेंस हो रहा था कि ये बहुत गड़बड़ हुआ, पूरा गांव में शिकायत, हित परिवार में शिकायत हो रहा है, अब कैसे मेरा इज्जत बचेगा। लेकिन जब मैंने घर पे आया 2 महीने बाद, मुझे भी चाय पिलाया गया। मेरे घर पे 2 रोगी आया मेरे सामने, जब 2-3 दिन हुआ तो देखे कि 2 रोगी, 2 लेडीज आई, हमसे पूछी कि मैडम जी हैं? हमको लगा कि कोई गलत जगह आ गई है, कौन मैडम को खोजती है, यहाँ कोई मैडम तो नहीं रहती है। मुझे बोला गया, कह रहे आपकी जो मैडम है? बोले हाँ वो तो घर में है, तो उनसे दवा लेना है। हमने उनसे पूछा क्या वो डॉक्टरनी है? तो हाँ वो तो बहुत लोग को ठीक करती है। हमने बुला कर लाए, वो बोली कि वहां पे कुछ नहीं बोलिएगा, उन लोग के सामने वो लोग भाग जाएगी। हम चुपचाप हो गए, देखे कि वो लोग आई, कोई 2,000 की दवा ली, कोई कुछ। वो लोग जब चली गई तो हमको दिखाई कि देखिए ना 300 रुपया बच गया नगद। हम वहां पे लगा कह रहे, हम 12 घंटा ड्यूटी करके 250 रुपया कमाते हैं, कि 2 गो रोगी आया और 300 रुपया बच गया, काम तो अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है। 300 रुपया बच गया, मैंने वो पैसे को लिया, कहा कि रियल में 300 बचा है तुझे, तो हाँ 300 लीजिए ना, आप खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना देखिए पूंजी है, ये 300 रुपया बच गया है। तो सोचा कि अरे काम तो बहुत अच्छा है, 300 रुपया एक दिन में बच गया, अगर मैं लग जाऊं तो क्या हो सकता है। मुझे अच्छा लगा, और मुझे गया जाने के लिए इन्वाइट की, क्या आप गया चलेंगे? मैंने बोला हाँ हम चलेंगे। हम गांव में आए थे, लोग कह रहे थे क्या आप, तो तुझे नहीं कमाना पड़े, लोग बहुत मजाक में आए थे। लेकिन मैंने जब गया, जाने का काम किया, रंजीत सर से मिलने का काम किया मैंने, इन्होंने मुझे ढंग से बताया, एकदम ढंग से, कि क्या करते हो जी? बोले भाई हम नौकर आदमी हैं, हमको कोई भी काम मिलेगा हम करेंगे। अगर ये प्लेटफॉर्म पे डीएक्शन में अगर 3 साल काम कर लोगे ना, तो गाँव, तेरे गांव में कोई भी नौकरी करने वाला आदमी होगा, ग्रुप डी और सी, मास्टर सिपाही वगैरह लोग, वो लोग हाथ नहीं मिलाएंगे। मुझे ये बात बताया गया, मैंने 3 साल, अरे मेरे पापा 30 साल काम किए हैं 5 6 की नौकरी, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मात्र 7,000 रुपये महीना कमाता हूँ, तुम बोल रहे 3 साल काम करोगे नौकरी और हाथ नहीं मिलाएगा? तो हाँ, ये बात मुझे अच्छा लगा, ये हो सकता है। कहा गया कि संघर्ष से बुद्धि होत है, संघर्ष से बुद्धि जात है। कहा गया है कि अगर सफल इंसान का हाथ अगर मिल जाए तो कोई भी इंसान असफल नहीं रह सकता जी। जिसके, अगर बुद्धिमान आदमी के साथ, अच्छे लोग के साथ अगर दोस्ती किया जाए तो जरूर एक खराब आदमी भी अच्छा बन जाएगा। मैंने ये बात सुना था, उस वक्त मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। मैंने और गहराई से समझने का काम किया, बार बार मीटिंग में जाने का काम किया, और मुझे समझ में आ गया कि चाय की बात अगर किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। जब बात समझ में आया तो मैंने डिएक्शन को करना शुरू किया। घर में टूटा हुआ चावल बेच के मैंने माँ से चावल मांग किया। मेरी माँ चावल मेरी माँ चावल दी, और मैं चावल को बेच के साइकिल को बनाया और निकल गया। मुझे बोला गया कि डेयरी फील्ड में जाना है, डेयरी फील्ड में जाना है, और आपको डेयरी लोगों को बताना है। मैंने बोला किसी को? हाँ किसी को बताइए। मैंने बताना शुरू किया, गांव गांव जाना शुरू किया, बताना शुरू किया, जाना शुरू किया, बताना शुरू किया। पता चला 2 4 10 दिन बताने के बाद एक डब्बा चाय पीका। मिला कि ये काम लगता नहीं होगा, लेकिन एक डब्बा चाय पीका, बहुत आगे मुझे ले गया। पर इसके बाद जब बिकना शुरू किया, हौसला बढ़ा और मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग से मिलिए, अनजान लोगों का टीम बनाइए, जाइए बताइए। कहा गया है कि मैन पावर इज द मनी पावर, जिसके पास लोगों की ताकत है वही अमीर बन सकता है। ये बात मैंने सुना था तो मुझे कंपनी याद आ रहा था कि मेरे कंपनी में तो 10,000 वर्कर काम करते हैं और मालिक एकदम अमीर है। तो वो मालिक अमीर क्यों है? उसके पास 10,000 बंदा है। तो मैं तो कंपनी खोल नहीं सकता, लेकिन डी एक्शन की काम करके मैं 10,000 20,000 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। जब मैंने बात करना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो 3 महीने में मैंने स्टार पोस्ट को अचीव किया। जैसे स्टार मैंने क्वालिफाई किया, तो उस वक्त का इनकम मेरा था लगभग 7,000 रुपया, 7 से 8 हजार। पहले महीने का बोनस जो मेरा आया था वो 79 रुपीज, यानी 79 रुपये का इनकम था। लेकिन वही 3 महीने बाद अगर 7,000 की इनकम पे हम जाते हैं, और वही 8 महीने बाद जब हम स्टार रूबी बनते हैं, तो मेरा इनकम यहाँ पे वो लगभग 12,500 जो आता है मोबाइल इंसेंटिव, उसको मिला करके 20,000 रुपया आया था मेरे अकाउंट में। जब आया था 20,000 रुपया देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। 20,000 रुपया। उस पहला मोटरसाइकिल प्लेटिना को मैंने परचेज किया, न्यू प्लेटिना मैंने लेने का काम किया।
और उस वक्त चला कि नहीं हम भी मोटरसाइकिल लेंगे। मोटरसाइकिल लिए तो गांव वाले लोग देखने आए थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते कि मोटरसाइकिल मिला होगा। मैंने कहा कि नहीं मिलता नहीं, यहाँ मैंने दिया है। और लेके जब मैंने चलना शुरू किया, पता चला कि 31/12/2014 को मैंने स्टार डायमंड बना, और वहां पे मेरा महीने का इनकम पहुंच गया था 31,000 रुपया। 31,000 पहुंचने के बाद मेरा हौसला बढ़ा, और मन से मैंने काम करना शुरू किया, और काम करते गया। मैंने अभी तक डी एक्शन से 3-3 मोटरसाइकिल को मैंने चेंज किया। जब मोटरसाइकिल हम चेंज करते थे तो गांव वाले लोग कहते थे कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कहाँ से पैसा इतना कमाता है कि बार बार मोटरसाइकिल चेंज करता है। मोटरसाइकिल देख के तो लोग पागल हो ही रहे थे। लेकिन धन्य है डीएक्शन, धन्य है गैनोडर्मा दोस्त। कहा गया कि जिसके घर में गैनोडर्मा चल जाएगा ना, जो इंसान गैनोडर्मा डीएक्शन के बारे में समझ जाएंगे, उसके घर में पैसे पैसा। जो नहीं समझेगा वो पहले जैसा। जी। तो डीएक्शन के बारे में अगर समझ गए तो आप गरीब नहीं रह सकते हैं, ये फुल गारंटी है कि आप गरीब नहीं रह सकते। तो मैंने 31,000 जब देखा, मजा आ गया। और कहा गया लोग समझते हैं, जब किसी को हम बताते हैं पहली बार रिएक्शन करना है, लोग पूछते हैं करना क्या पड़ेगा, किसी को बोलिए कि बताना पड़ेगा, लोग पहले ही जब बताने के नाम से पसीना छूटता है, बहुत भार है, बहुत मेहनत है। नहीं मेरे दोस्तों, मेहनत एक भ्रम है, मेहनत नहीं है रिएक्शन में, कुछ भी मेहनत नहीं है। मेहनत एक सीधा भ्रम है, कोई मेहनत नहीं है रिएक्शन में। अगर आप बताने जाते हैं, अगर कोई नहीं समझता है, हंस के मुस्कुरा के आइए, नो डाउट हंसिए कि अभी इसके किस्मत में नहीं है, ये पुनः एक न एक दिन आएगा मेरे साथ। अगर कोई समझ गया तब तो और हंसिए कि वाह एक आदमी समझ गया। तो और मेहनत एक भ्रम है, मेहनत से डरिए नहीं कुछ भी। कहा गया कि मेहनत की अगर बात किया जाए तो मेहनत के बारे में कोई मुझसे पूछे कि मेहनत किसको कहते हैं, अरे यार मैंने 12 घंटा कंपनी में लगातार जब काम करते थे, कभी कभी ओवर टाइम मिला के 36 घंटा मैंने काम करता था। 36 घंटा लगातार कंपनी में काम। सोचिए, ओ जब 36 लगता था ना, तो ड्यूटी से छूटने के बाद चेहरा सूख जाता था। जी। इतना प्यास लगता था कि उसको लगता था कि जिंदगी नहीं, जिंदगी नर्क है। जी, नर्क को मैंने देखा है, जीवन नर्क किसको कहते हैं। एक एक रुपया के लिए मैंने 12 घंटा काम करने के बाद भी मैंने तरसा है, एक एक रुपया के लिए। लेकिन जब डीएक्शन मिला तो आज जिंदगी का स्वर्ग भी मुझे मिला है। जी, कहा गया है, शुरू में बताया गया था कि जब डीएक्शन करोगे ना, डीएक्शन एक ऐसी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ कोई इंसान हवाई चप्पल पहन के आएगा, उसके लिए हवाई जहाज से उड़ने का मौका मिलेगा। सोच सकते हैं आप कैसी प्लेटफॉर्म है दोस्तों। शुरू में बोला गया था अगर काम करोगे तो हवाई जहाज से घूमने का मौका मिलेगा। मुझे लगता था कि कोरा झूठ है, क्या मेरे ऐसे गरीब को हवाई जहाज से चढ़ने का मौका मिलेगा। अरे यार मेरे परिवार के कोई भी हवाई जहाज छुआ तक नहीं, क्या हम हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, ये सिद्ध हुआ, और मैंने 12 बार प्लेन का यात्रा किया, वो डीएक्शन की वजह से मेरे साथियों। 12 बार प्लेन यात्रा। सोचिए, एक बार चप्पल नहीं जुटता था, आज कई मोटरसाइकिल चेंज हुआ। और अभी पिछले 3 तारीख को 3 अप्रैल 2022 को मैंने 7,60,000 का मारुति मैंने परचेज किया दोस्त। 7,60,000 की मारुति। सोचिए इतनी गरीबी था मेरे पास, गांव नहीं जेवार दंग है। बहुत लोगों ने पूछा कि मारुति ले लिया। अरे यार जब रिएक्शन में तो बात ऐसे करो कि अगला आदमी हिल जाए। उससे बहुत लोगों ने पूछा कि मारुति ले लिया, मैंने बोला कि हाँ अभी तो एक लिया है। बहुत एक 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 अगला क्या है, अभी तो एक लिया है, अभी तो कई मारुति मुझे लेने हैं। लोग कई मारुति लोगे, हाँ अरे ये तो मैंने अपना लिया है, मेरे बच्चों को मारुति चाहिए, मेरी बच्ची को मारुति चाहिए, मेरी मम्मी पापा को मारुति चाहिए। अरे यार जब मैंने मारुति दिया था तो उसको देख देख के पसीना छूट रहा था, अब मेरे पास जब आया तो मैंने उसको ब्लड निकाल दिया। जी, ऐसे मैंने बात घुमा के किया ना। और मारुति लेने के बाद कई लोग आके मेरे साथ ज्वाइन किए कि कौन है, कैसा काम है भैया, कैसे पैसा आता है। मैंने दिखाया कि देखो मैं गांव का गरीब था, आज मेरा महीने का इनकम 78,000 78,000 रुपये महीने का इनकम है दोस्त। और बहुत जल्द मैं डबल डायमंड बनने जा रहा हूँ, बहुत जल्द लगभग बनने जा रहा हूँ। बनूंगा तो 1 लाख प्लस तो हो ही जाएगा। तो आज मुझे जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। आज 7 स्टार होटल टीएसआईपी मैंने क्वालिफाई, मुनार क्वालिफाई किया, मैंने गोवा क्वालिफाई किया, ऐसे बहुत जगह मैंने टीएसआईपी के माध्यम से गया। और मुझे जब 7 स्टार होटल में रहने का मौका मिला, मजा आ गया दोस्त। इतना स्वागत कभी नहीं मैंने देखा था, उस कदर रूम, उतना बढ़िया फैसिलिटी मैंने कभी जिंदगी में, अब मुझे लगता है कि मेरे गांव के कोई इंसान नहीं देखा होगा अभी तक, सिर्फ मैंने देखा है। मेरे भैया मितेश कुमार के लिए ताली हो जाएगा, वो भी दोनों भाई के हाथ में मारुति है 4 व्हीलर। जी, तो हमको लगता है जितना एंजॉय हम दोनों भाई ने डीएक्शन से किया है, मेरे जेवार के अच्छे अच्छे लोग अभी तक उस मुकाम पे नहीं गए हैं। और इस 22 में मैं मलेशिया क्वालिफाई है, 100% में मलेशिया क्वालिफाई करने जा रहा हूँ। लंकावी का एंजॉय मैं लूंगा तो लूंगा, ये मेरा जिद है। जी, मैं करने जा रहा हूँ, और मुझे डीएक्शन में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। डीएक्शन कोई बिजनेस का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये हैप्पीनेस
हैप्पीनेस प्लेटफॉर्म है, ये खुशियों का जगह है, खुशियों का प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो आदमी आएगा उसको भरपूर खुशियां मिलेगा। अगर भरपूर खुशियां चाहिए तो आप डी एक्शन ज्वाइन करिए। लोगों को बताइए डी एक्शन में मिलता क्या, खुशियां। यहाँ पैसे की जिंदगी में कमी नहीं होगा, खानदान में कमी नहीं होगा, और खुशियां यार मौज तो इतना करोगे जो सोचे नहीं होगे होंगे आप। इतना मौज करने का मौका मिलता है डी एक्शन में, और बिंदास होकर काम करिए। और डी एक्शन कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरी माँ का सोचिए कि सारा बाबा से ठीक हो गया, हफनी दामा लहबता जी सारा ठीक ठीक हो गया, मेरी पत्नी को धाल दिकरिया ठीक हो गया, मेरे पापा को पैरालिसिस ठीक हो गया, और आज हम पूरे फैमिली के साथ निरोग जिंदगी जी रहे हैं। एकदम हैप्पीनेस जिंदगी, रियल में हैप्पीनेस है। आज ना पैसे की कमी है और ना किसी भी चीज की कमी है मेरे पास। और अगर मुझे पूछे तो मैं रियल में आज कहता हूँ कि मैं आज अपने गांव का जो गरीब था, आई एम रिच मैन। मैं आज अपने गांव का एकदम सुपर अमीर आदमी हूँ आज। जी, क्योंकि इस यहाँ सोने के बाद भी पैसा, जागने के बाद भी पैसा, हमेशा 24 आवर्स मैं खुश रहता हूँ। नींद जब सोता हूँ तो नींद झकास आता है जी। बहुतों लोग को तो नींद नहीं आता है मेरे साथ में। सोच लीजिए तो रिएक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रिएक्शन मन से करिए, हिला दीजिए एकदम। एक एक आदमी को जरूरत है। एक एक रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को ज्वाइन करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। अगर ये बात आप समझ गए दोस्त, तो आज बहुत सा मार्केट में आंडू पांडू कंपनियां दौड़ रही है, छोटे छोटे प्रोडक्ट लेके दौड़ रही है, भाग रही है। वो लोग डीएक्शन के पास बहुत लोग जाते हैं। अगर मेरे पास वो आते हैं तो मैं ऐसा उसको रपेटता हूँ कि दोबारा ताकता नहीं है मेरे साथ में। जी, रपेटिए अगर आता है तो उसको बताइए। लोग को भ्रम जाल पैदा करते हैं कि सस्ता प्रोडक्ट है। अरे उसको जवाब दीजिए कि मैं सस्ता खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, हमें तो महंगी प्रोडक्ट चाहिए। अगर तेरे पास सस्ता तो अभी भाग। मैं, मेरा जिंदगी महंगा है, मेरा शरीर महंगा है, मेरा मन, मेरा सब कुछ महंगा है। हमें महंगा चीज चाहिए। हम स्टैंडर्ड, यूनिक, अलौकिक चीजें खाना चाहता हूँ। अति दुर्लभ चीजें की जरूरत है मुझे।